अमृतसर की वो तपती दोपहर। सरोवर का पानी शांत था, पर हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था, जैसे इतिहास अपनी सांस रोके खड़ा हो। और उसी थमी हुई सांस के साथ साल 1988 का वो क्षण सामने आता है, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के घाव अभी भी पंजाब की रगों में टीस रहे थे। स्वर्ण मंदिर की दीवारें उन गोलियों की गूंज भूल नहीं पाई थीं, और देश फिर किसी नई टकराव की दहलीज पर था। इसी पृष्ठभूमि में खुफिया रिपोर्टें कह रही थीं कि कुछ सशस्त्र उग्रवादी, जिनमें गुरदेव सिंह मिंटा, हरजिंदर सिंह शेरा और बलविंदर फौजी जैसे नाम शामिल बताए जाते थे, इन लोगों ने परिसर के कुछ हिस्सों में फिर से मोर्चाबंदी कर ली है। कहा जा रहा था कि अकाल तख्त के आसपास और लंगर हॉल की छतों पर हथियारबंद पहरे हैं, संचार के लिए वायरलेस सेट हैं और तीर्थ की पवित्रता को ढाल बनाकर एक प्रतीकात्मक किले का निर्माण किया जा रहा है। यही वो बिंदु था जहां सरकार के सामने चुनौती केवल कानून व्यवस्था की नहीं रह गई थी, ये आस्था, स्मृति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बारीक संतुलन की परीक्षा बन चुकी थी। इसलिए इस बार रणनीति अलग रखी गई। धैर्य, घेराबंदी और संवाद, यही तीन शब्द एक गुप्त बैठक में दोहराए गए। वहां पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी KPS गिल, खुफिया समन्वयक AK मेहरा और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के एक अनुभवी कमांडर, जिन्हें भीतर ही भीतर ब्लैक कैट लीडर कहा जाता था, ने नक्शों पर झुके हुए संभावित रास्तों, स्नाइपर पोजीशनों और निकासी कॉरिडोर पर चर्चा की। उसी योजना के साथ शहर को अचानक सैन्य छावनी जैसा बना दिया गया। इस बार छतों पर दूरबीनें थीं, गलियों में चेकपोस्ट और लाउडस्पीकर पर शांत अपीलें। मीडिया को सीमित रूप से पास आने दिया गया, ताकि दुनिया देख सके कि इस बार इरादा टकराव नहीं, नियंत्रण है। जैसे ही रात ढली और हरमंदिर साहिब की रोशनी सरोवर में झिलमिलाने लगी, उसी चमक के पीछे सस्पेंस और गहराता गया। क्या फिर से गोलियों की बौछार होगी? सुबह होते होते सुरक्षा बलों ने ऊंची इमारतों जैसे गुरु रामदास सराय और आसपास की व्यावसायिक इमारतों पर स्नाइपर तैनात कर दिए। आदेश साफ था, केवल जवाबी और सटीक कार्रवाई। लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, ये पवित्र स्थान है, हथियार छोड़कर बाहर आओ, किसी निर्दोष को ढाल मत बनाओ। जिसके बीच बीच में भीतर से कभी कभी फायरिंग की आवाज आती और जवाब में संयमित, नपी तुली प्रतिक्रिया होती, जैसे हर ट्रिगर से पहले 10 बार सोचा जा रहा हो। इसी तरह दिन बीतते गए। पानी और बिजली की सप्लाई पर नियंत्रण कस दिया गया, ताकि दबाव बढ़े पर जनहानि ना हो। चिकित्सकीय टीम और एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर थी। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों के जरिए संवाद के रास्ते खुले रखे गए। शहर में अफवाहें थीं क्या कमांडो भीतर घुसेंगे, पर असली खेल मनोवैज्ञानिक दबाव का था। कैमरों के सामने अपील, बाहर खड़े परिजनों की गुहार और भीतर बैठे लोगों के लिए ये एहसास कि घेरा हर घंटे सख्त हो रहा है। इसी दबाव का असर तीसरे चौथे दिन दिखा, जब कुछ हथियारबंद लोग हाथ ऊपर उठाए बाहर आए। उनके चेहरों पर थकान और दुविधा थी। ये दृश्य टीवी पर गया और प्रतीक बन गया कि इस बार अंत अलग हो सकता है। उधर ब्लैक कैट कमांडो काले परिधान में, चेहरे ढके, चुपचाप पोजीशन बदल रहे थे। उनकी मौजूदगी दिखाने से ज्यादा महसूस कराने के लिए थी। 5वें दिन एक संक्षिप्त मुठभेड़ हुई। कहा गया कि लंगर हॉल की छत से फायर आया और जवाब में स्नाइपर ने सटीक निशाना साधा, ताकि गोलीबारी फैलने ना पाए। आदेश था कि हर कीमत पर मुख्य गर्भगृह और सरोवर को नुकसान से बचाना है। 6ठे दिन तक घेराबंदी का असर साफ दिखने लगा। अंदर राशन कम पड़ रहा था, थकान और अनिश्चितता बढ़ रही थी। ठीक इसी मोड़ पर एक मध्यस्थ, स्थानीय धार्मिक विद्वान ज्ञानी हरपाल सिंह ने संदेश पहुंचाया कि यदि सुरक्षित आत्मसमर्पण का भरोसा मिले तो कई लोग बाहर आने को तैयार हैं। यही वो क्षण था जहां ऑपरेशन की दिशा तय हुई। सुरक्षा बलों ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया कि जो आत्मसमर्पण करेगा उसके साथ कानून के तहत व्यवहार होगा और पवित्र स्थल को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बाद 7वें दिन कैमरों के सामने एक एक कर लोग बाहर निकलने लगे। राइफलें जमीन पर रखी, हाथ ऊपर। संख्या बढ़ती गई, दर्जनों, फिर 100 से ऊपर। और जब अंततः 146 उग्रवादियों के आत्मसमर्पण की घोषणा हुई, तो ये केवल एक आंकड़ा नहीं था, ये उस रणनीति की पुष्टि थी जिसमें धैर्य ने जल्दबाजी को हराया। परिसर से बरामद हुए हथियार, ऑटोमेटिक राइफलें, कारतूस, संचार उपकरण इस बात के गवाह थे कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती थी। फिर भी मुख्य ढांचा सुरक्षित रहा और जनहानि सीमित। इसी संतुलन ने ऑपरेशन के कोड नेम ब्लैक थंडर को एक अलग अर्थ दिया। इस बार गरज कम और संयम ज्यादा था। इस तरह ये कहानी केवल सुरक्षा बलों की नहीं रह जाती, ये उन श्रद्धालुओं की भी है जो हर सुबह अरदास में शांति मांगते रहे, उन परिवारों की जो हिंसा से थक चुके थे, और उन अधिकारियों की जिन्होंने सीखा कि पवित्र स्थान में प्रवेश केवल हथियार से नहीं, बुद्धि और धैर्य से किया जाता है। और इसलिए इतिहास के पन्नों में 1988 का ये अध्याय एक मोड़ की तरह दर्ज है,
जहां 1984 की त्रासदी की स्मृति ने नीति को बदला और ये संदेश दिया कि राज्य की शक्ति तब सबसे प्रभावी होती है जब वो संयम के साथ प्रयोग की जाए।